सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज का जो टॉपिक है मुग़ल शासक हैं। मुग़ल शासकों में आज हम लोग जहांगीर शुरू करेंगे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मुग़ल शासक। पहला क्वेश्चन है कि 1620 ईस्वी में जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। तो 1620 ईस्वी में जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। कांगड़ा जो है ये पूर्वी पंजाब में, उत्तर पूर्वी पंजाब में था। उत्तर पूर्वी ये पंजाब में है और उत्तर पूर्वी पंजाब में जो है कांगड़ा की सुंदर घाटी पाई जाती है। तो 1620 में जो है जहांगीर ने शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में और राजा विक्रमाजीत ने दोनों लोग मिलकर जो है इस कांगड़ा अभियान का नेतृत्व किया था। अगला देखिए, मानबाई शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो मानबाई शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। मानबाई जो थे ये भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री थी। मान सिंह की बहन थी शाह मानबाई, और इनका विवाह जो जहांगीर के साथ में हुआ था, इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। लेकिन इन्होंने जो है जहांगीर की कुछ आदतें इनको पसंद नहीं थी और इसलिए इन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। और इनका मकबरा जो है इलाहाबाद के खुसरो बाग में है। तो मानबाई, जिन्हें शाह बेगम कहा जाता था, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इनका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। अगला देखिए, तीसरा। कादरी सिलसिले के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर ये जहांगीर के शासन से संबंधित थे, जहांगीर के राजकाल से संबंधित थे। ये जो है मियाँ मीर ये अकबर के समय में भी थे लेकिन जहांगीर के भी समय में थे। मियाँ मीर जो है ये गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं उनके जो है मित्र थे। अगला देखिए, 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने मियाँ मीर से 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने मियाँ मीर से 1588 ईस्वी में गुरुद्वारे, अमृतसर के गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। अगला देखिए, वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अरे बेटा, अब देर हो गई ना, अभी स्कूल भी तो तुम्हें जाना है ना। हाँ, कल घुमा दूंगा। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी और ये सलीम जहांगीर के कहने पर जो है, सलीम जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। अगला देखिए, सम्राट जहांगीर के दरबार में शरथाम सुरो
3 वर्ष तक रहा था। तो सर थामसरो जो है 3 वर्ष रहा जहांगीर के दरबार में 1615 से 1619 तक। यह जो है सर थामसरो जो है सितंबर में 1615 में ये सूरत पहुंचता है। पहले सूरत ही पहुंचता है और सूरत के बाद जो है 1616 में अजमेर में जो है जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो सर थामसरो 1615-1619 का इसका यात्रा कार्यक्रम है। सितंबर 1615 में सूरत पहुंचता है, उसके बाद 1616 में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करता है। अगला देखिए, तो सर थामसरो जो है ये दूत के रूप में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला देखिए, सर थामसरो मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला देखिए, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। तो मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक है वह 3 नवंबर 1605 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला देखिए, जहांगीर ने 12 आदेशों के तहत तमगा, मीर बहरी जैसे करों को समाप्त कर दिया था। तो जहांगीर ने 12 आदेशों के तहत तमगा और मीर बहरी जैसे करों को समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, बादशाह जहांगीर अपने सिंहासन रोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। तो सिंहासन पर बैठने के पश्चात जारी किए थे। अगला देखिए, जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी कर का जो आशय था वो स्थल और नदी मार्ग की चुंगी से था। तो जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी कर जो था ये स्थल और नदी मार्ग की चुंगी कर होते थे, जिन्हें जो है गद्दी पर बैठने के बाद जो है समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखिए, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। अगला देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा पद का सर्जित किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर 2 अस्पा सिंह अस्पा पद का सर्जन किया था। अगला देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी। तो मुगल सम्राट जहांगीर अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर जो है लगा रखी थी। जंजीर गलत टाइप हो गया है, इसे जंजीर ही पढ़ा जाए। ठीक है,
तो मुग़ल सम्राट जहांगीर, जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी। तो जहांगीर क्या था? एक न्यायप्रिय शासक था और न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए महल के बाहर उसने सोने की बनी एक जंजीर की व्यवस्था की, जिसमें एक घंटी बंधी होती थी। यह 30 गज लंबी थी, सोने की जंजीर थी और इसमें 60 घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति जो है इन घंटियों को बजाकर न्याय मांग सकता था और जिसकी फरियाद सीधे जहांगीर सुनता था। अगला देखिए 17 नंबर। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो जो उसका बड़ा पुत्र था, इसने 1606 में विद्रोह कर दिया था। खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं बाद में, इसने जो है 1623 में विद्रोह कर दिया था और महावत खां ने 1626 में विद्रोह कर दिया था। अगला देखिए, महावत खां 1626 में सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। तो महावत खां 1626 में सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। अगला देखिए, जहांगीर के पुत्रों में नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में शहजादा खुर्रम को संरक्षण दिया था। अगला देखिए, माधव और मंसूर और माधव जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अगला देखिए, मुग़ल सम्राटों में चित्रकला का पारखी जो है जहांगीर था, वो चित्रकला का पारखी था। अगला देखिए, मुग़ल सम्राट जहांगीर चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था, चित्रकला का विशेषज्ञ था। अगला देखिए, तुजुक ये जहांगीरी पुस्तक ये जहांगीर ने लिखी थी। अगला देखिए, हिंदू दास जो ये बनारस जो हिंदू चित्रकार थे, बिशन दास, तो बिशन दास जो थे ये हिंदू चित्रकार थे, जहांगीर द्वारा ईरान की शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था। तो बिशन दास ये हिंदू चित्रकार थे और इन्हें जहांगीर ने ईरान की शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था। अगला देखिए, जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट मतलब रूप चित्र कला का विकास हुआ था, अधिक विकास हुआ था। तो जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट रूप चित्र कला का अधिक विकास हुआ था। अगला देखिए, नूरजहां, तो नूरजहां मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। नूरजहां जो है ये मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। इनकी माता का नाम इस्मत बेग था और ये तेहरान के निवासी थे। तेहरान के निवासी थे। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था मेहरुनिसा था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। अगला देखिए, मुग़ल बेगम नूरजहां, जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है। तो मुग़ल बेगम नूरजहां हैं जिनका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है। तो जहांगीर ने जो है 1611 में नूरजहां से विवाह करता है, मेहरुनिसा से विवाह करता है और इन्हें नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान करता है। अगला देखिए, मुग़ल राजवंश की प्रसिद्ध महिला अस्मत बेगम जो नूरजहां की माता थी,
को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो मुगल राजवंश की प्रसिद्ध महिला अस्मत बेगम को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ये अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। अगला देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ राज ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था। तो जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ राज ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। अगला देखिए, मेवाड़ राज जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था और जहांगीर के समय में पराजित किया गया था। अगला देखिए, जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा एक नवीन प्रांत का गठन किया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा नामक एक नवीन प्रांत का गठन किया गया था। अगला देखिए, तैंतीस नंबर का, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। अगला देखिए, इतिहासकार नूरुल हसन ने नूरजहां के जुनटा वाले सिद्धांत की आलोचना की है। अगला देखिए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था। तो खुसरो की सहायता करने के आरोप में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अगला देखिए, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। अगला देखिए, शहजादा खुसरो को इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया था। अगला देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। अगला देखिए, जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर के निकट शाहदरा में रावी नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये भारत के बाहर स्थित है, क्योंकि यह भारत में नहीं है। अगला देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। अगला देखिए, 1623 में शहजादे खुर्रम ने विद्रोह किया, जिसका दमन महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने किया था। अगला देखिए, जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, अबुल हसन ने सम्राट के सिंहासनारोहण का चित्रण किया था, जो उसके तुजुक जहांगीरी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर लगा है। तो अबुल हसन ने सम्राट के सिंहासनारोहण का चित्रण किया, जो तुजुक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा था। अगला देखिए, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थे जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन। आगे देखते हैं शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि या पदवी प्रदान की थी। तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी। अगला देखिए, 46 नंबर, शाहजहां प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की थी। अगला देखिए, खाने जहां लोदी का विद्रोह मुगल शासक शाहजहां के समय में हुआ था।
तो खाने जहां लोदी का विद्रोह मुगल शासक शाहजहां के समय में हुआ था। अगला देखिएगा, खाने जहां लोदी बांदा के पास सिंदोह नामक स्थान पर माधव सिंह के हाथों मारा गया था। तो खाने जहां लोदी जो है बांदा के पास सिंगदोह नामक स्थान पर माधव सिंह के हाथों मारा गया था। अगला देखिए, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने 1628 में विद्रोह किया था। तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने भी विद्रोह किया था 1628 में। अगला देखिए, शाहजहां के समय में नूरपुर के शासक जगत सिंह ने भी विद्रोह किया था। तो शाहजहां के समय में नूरपुर के शासक जगत सिंह ने भी विद्रोह किया था। अगला देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने निष्फल मदेशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग जो है व्यय किया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने निष्फल मदेशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय कर दिया था। अगला देखिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला देखिए, शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला देखिए, शाहजहां के काल में प्रसिद्ध तख्त ताउस मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। अगला देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी और इसी शाहजहानाबाद नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पे उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला देखिए, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। सिजदा, जमीन बोश, ये सारी प्रथाएं उसने समाप्त की थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी थी और इसकी जगह पे जो है शाहजहां ने 4 तस्लीम की प्रथा को लागू किया था। तो शाहजहां ने 4 तस्लीम की प्रथा को लागू किया था। शाहजहां ने 4 तस्लीम की प्रथा को लागू किया था। बाकी सिजदा, जमीन बोझ और सुल्तान की फोटो जो है तस्वीर पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी थी। अगला देखिएगा, गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किया था, जिसमें गुरु हरगोविंद सिंह को सफलता मिली थी। अगला देखिए, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की लड़ाई 1634 में मुगल सैनिकों को पराजित कर दिया था। अगला देखिए, शाहजहां के शासनकाल में गुजरात और दक्षिण भारत दक्कन में भयानक अकाल पड़ा था। तो शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण भारत दक्कन में भयानक अकाल पड़ा था। अगला देखिए, अब यहाँ से औरंगजेब के विषय में पढ़ लेते हैं। मुगल शासकों में औरंगजेब जो है ये बीड़ा बजाने का शौकीन था। तो औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था। अगला देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया था वे संत रविदास के अनुयायी या भक्त थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया था वे संत रविदास के अनुयायी थे। आगे देखिए, सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, सतनामी एक निम्न
तबके से जुड़ा कृषक समुदाय था जो संत रविदास के अनुयायी थे। इन्होंने विद्रोह करके नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया था। अगला देखिए, मदन्ना व अखन्ना गोलकुंडा राज के शक्तिशाली सेनापति थे। अगला देखिए, छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो छत्रसाल का विद्रोह जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, 1607 ईस्वी में छत्रसाल जो है बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया था। आगे देखिए, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। और ये जो है सम्राट इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी स्थापित की थी और जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई थी। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई थी और इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। तो विलियम तृतीय ने जो अपनी व्यापारिक कंपनी बनाई थी, इसकी स्थापना उन्होंने 1698 में की थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में पहले से थी उसकी स्थापना 1600 में हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। ठीक है, इसका बाद में उसी कंपनी में विलय हो जाता है। अगला देखिए, राजपूत मनसबदारों की संख्या मुगल बादशाह औरंगजेब के राजकाल में सर्वाधिक थी। 33% राजपूत थे इनके दरबार में, मनसबदारों में। आगे देखिए, बेनिस यात्री मनुची औरंगजेब के शासनकाल का विवरण देता है। अगला देखिए, मनुची अपना यात्रा संस्मरण स्टोरियो दी मोगोर लिखा था। अगला देखिए, स्टोरियो दी मोगोर 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला देखिए, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी। उसका नाम जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे। तो राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी और उसका नाम जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह ने जो है औरंगजेब की धार्मिक नीतियों से नाराज हो गए थे। धार्मिक नीतियाँ क्या थी कि 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि अकबर ने इससे पहले लगाया था 1563। तो 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, उससे नाराज थे। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया था औरंगजेब ने, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया था। ठीक है, हिंदू व्यापारियों से वस्तुओं का 5% सीमा शुल्क लिया था, 5% सीमा शुल्क वसूल किया था। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे। तो हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। हिंदू त्योहारों को और उत्सवों को मनाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये सारी बातें थी जिनसे जो है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह नाराज थे और उन्होंने लिखित रूप से इनको चेतावनी भेजी थी। अगला देखिए, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग के घेराबंदी इसलिए की क्योंकि शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित था एवं वही उनके परिवार व खजाना रखा था।
राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग का घेराबंदी इसलिए की क्योंकि शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित था और वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था। अगला देखिए, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को शिवाजी को अपने साम्राज्य के 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच हुई थी, है ना। तो पुरंदर की संधि जो है 11 जून 1665 को शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा शिवाजी ने 23 किले जो है मुगलों को सौंप दिए थे। अगला देखिए, मिर्जा राजा की मुगल पदवी जो है जय सिंह को दी गई थी। अगला देखिए, औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लगाया था। अगला देखिए, शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा लाल महल में खोया था। अगला देखिए, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है औरंगजेब का था। अगला देखिए, औरंगजेब ने गुरुवार जुमेरात की रात को पीरों की मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया था। तो औरंगजेब ने गुरुवार मतलब जुमेरात की रात को पीरों की मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया था। आगे देखिए, तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को मुमताज़ महल के गर्भ से दोहद उज्जैन में हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म जो है मुमताज़ महल, जिन्हें अर्जुन बंद बानो बेगम कहते हैं, शाहजहां की पत्नी थी, इनसे जो है औरंगजेब का जन्म हुआ था। ठीक है। तो औरंगजेब की माता जो है हिंदू नहीं थी। बाकी जहांगीर की माता जोधाबाई हिंदू थी। ठीक है। खुसरो की माता मानबाई शहजादा बेगम हिंदू थी, मान सिंह की बहन थी। शाहजहां की माता जो माता थी मरियम उजमानी, ये भी हिंदू थी। राजा भारमल की पुत्री है ना, ये भी हिंदू थी। एक मिनट। शाहजहां की जो माता थी तो ये जो है लाहौर के राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई है ना। तो शाहजहां जो है उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से पैदा था। तो जगत गोसाई जो है शाहजहां की माता थी, मानबाई खुसरो की माता थी और जहांगीर की माता जोधाबाई थी। अगला देखिए, मुस्लिम औरंगजेब को जो मुस्लिम थे वो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे और इसका कारण था उसका सात्विक जीवन। तो मुस्लिम जो है औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण उसका सात्विक जीवन था। शाही दरवेश औरंगजेब जो है शाही दरवेश में रहता था। औरंगजेब ने सार्वजनिक संगीत और समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखिए, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
और इसके पूर्व मुग़ल शासक अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। अगला देखिए, मुग़ल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। अगला देखिए, जय सिंह को राणा की उपाधि मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने दी थी। तो जय सिंह को राणा की उपाधि या राजा की उपाधि, जय सिंह को राजा की उपाधि मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने दी थी। अगला देखिए, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा राज 1687 को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा राज 1687 को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया था। अगला देखिए, औरंगजेब के समय में चूड़ामन जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। अगला देखिए, संत समर्थ रामदास को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। अगला देखिए, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। अगला देखिए, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1681 में विद्रोह किया था। अगला देखिए, बीबी का मकबरा स्मारक जो है दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है और औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में करवाया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और ये ताजमहल की नकल है और इसीलिए इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है या दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम उत्तराधिकारी बना था। अगला देखिए, बहादुर शाह प्रथम को खफी खां ने शाह बेखबर की उपाधि दी थी। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल जो है मुर्शीद खां के नेतृत्व में मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। अगला देखिए, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह था। अगला देखिए, मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली हुई थी। अगला देखिए, करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1639 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। अगला देखिए, 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर के पदच्युति के पश्चात तुरानी दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो तुरानी दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, अकबर देती ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी या उपाधि दी थी। अगला देखिए, 1681 में मेवाड़ मुग़लों के मध्य उदयपुर की संधि हुई थी। तो 1681 में मेवाड़ और मुग़लों के बीच उदयपुर की संधि हुई थी। अगला देखिए, मारवाड़ और मुग़लों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 का नायक दुर्गादास था।
तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है 101 क्वेश्चनों को कर लिया है, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विषय में पढ़ लिया है। देखने के लिए धन्यवाद और मेरे साथ बने रहिए। हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।